और अब बात दिल्ली दंगों की करेंगे। दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में से एक आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में अदालत ने 5 लोगों को दोषी करार दिया है और इस केस ने न सिर्फ राजधानी को झकझोर दिया है बल्कि दंगों की भयावह तस्वीर भी देश के सामने रखी थी। अब इस पूरे मामले में कोर्ट के फैसले के साथ इंसाफ की प्रक्रिया एक अहम पड़ाव पर पहुंच गई है। तो वहीं इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के अंकित हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट है। आज हो सकता है सजा का ऐलान। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी इसमें करार दिए गए हैं। मामले में 6 आरोपी बरी हुए हैं। दिल्ली की ककड़नुमा कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है, जहां पर 2020 में अंकित शर्मा की जो हत्या कर दी गई थी, 2020 में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बाद उनके शव को नाले में फेंक दिया गया था। आज कोर्ट ने सजा का ऐलान उसी मामले में किया है। सजा का ऐलान कर सकता है कोर्ट, पहले दोषी करार दिए गए हैं। ऐसे में कल कोर्ट ने पूर्व पार्षद समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा के मर्डर केस में दोषी करार दिया गया है। अंकित शर्मा जो कि आईबी के एम्प्लॉय थे, उनके मर्डर केस में 5 लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें ताहिर हुसैन, जावेद, अनास, नाजिम और कासिम शामिल हैं। इनको 188, 153, 147, 48, 49 आईपीसी और 365 और 302 में सजा सुनाई गई है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो केस की थी वो क्राइम ब्रांच ने करी थी। तो स्पेशल कमिश्नर दिल्ली को आप सुन रहे थे। ऐसे में ताहिर हुसैन ने दोषी करार दिए जाने के बाद इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो सुना आपने, ताहिर हुसैन का कहना है कि मैं बेगुनाह हूं, न्याय अभी बाकी है। ज्यादा जानकारी के साथ मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, ये बहुत बड़ा मामला, 6 साल बाद ही सही, लेकिन इस पूरे मामले में बड़ी कार्यवाही कोर्ट की तरफ से की गई है, लेकिन अभी भी धुंधली सी तस्वीर बाकी है। सजा का ऐलान होना बचा हुआ है अभी। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में आज ये कोर्ट तय करेगा कि वो सजा का ऐलान कब करेगा। आज जो दोनों पक्ष हैं उनको बुलाया जाएगा और फिर इस मामले में अभी एक सजा पर भी बहस होनी है, तो कोर्ट ये तय करेगा कि सजा का ऐलान कब होगा। अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में 6 साल बाद जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिला है। और जो इस मामले में मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन है, जो कि आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद है, उसके साथ में 4 और लोगों को जो है दोषी करार दिया गया है। ये मामला 25 फरवरी 2020 का है, जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में भयानक दंगे हो रहे थे। उसी दंगे के दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा को घर के बाहर से किडनैप किया गया और उसमें यह था कि जो ताहिर हुसैन है उसके घर के बाहर ही अंकित शर्मा की लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। एक दिन बाद जब दिल्ली पुलिस ने चांदबाग किला के पास नाले में अंकित शर्मा का शव बरामद किया, तो उनके शरीर पर घाव के 51 निशान थे, यानी कि उनको बहुत बेरहमी से मारा गया था। तो 6 साल तक इस पूरे मामले का ट्रायल चला। दिल्ली पुलिस ने 2023 में ही इस पूरे मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी, लेकिन काफी लंबा वक्त लगा। लेकिन फाइनली जो विक्टिम परिवार है उनको इंसाफ मिला। जो पीड़ित परिवार है वो सुरक्षा कारणों से बात नहीं करना चाह रहा है मीडिया से, लेकिन उन्होंने मीडिया को धन्यवाद कहा है कि किस तरह से मीडिया ने इस पूरे मामले को उठाया और आखिरकार जो आरोपी है उनको कोर्ट ने दोषी करार दिया। बिल्कुल, और जिस तरीके से ताहिर हुसैन ने, मुकेश, अभी भी कहा है कि मैं बेगुनाह हूं, दोषी नहीं हूं, लेकिन 2020 के जो दिल्ली दंगे थे, हर किसी ने, न सिर्फ दिल्ली वासियों ने दंश झेला, बल्कि जो भयावह तस्वीरें सामने आई, उनका घर जांच में सामने आया कि गड्ढा बना हुआ था जहां से सारे बम फेंके जा रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे, स्टॉक वहीं पर था। हालांकि अभी कोर्ट की कार्यवाही यानी कि फैसला अभी जो है ऐलान सजा का वो बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इन सबके बीच ताहिर हुसैन को लेकर आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आ गया है। ताहिर हुसैन से आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया है। 2020 में ही पार्टी से निकाल दिया गया था। एआईएमआईएम से चुनाव लड़े था ताहिर। दिल्ली हिंसा पे ताहिर हुसैन दोषी चूंकि करार दिए गए हैं। आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में यह बड़ा फैसला हुआ है और आम आदमी पार्टी का दिल्ली दंगे में आरोपी ताहिर हुसैन को लेकर अब बयान भी सामने आया है। एआईएमआईएम के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। तो वहीं ताहिर हुसैन को लेकर आपने जो बयान दिया है, उन्होंने सीधे तौर पर किनारा कर दिया है। आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम
क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था। और उसमें तो यही है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाईकोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। तो आम आदमी पार्टी के विधायक को आपने सुना। अब इस पूरे मामले में बीजेपी का भी बयान सामने आ गया। बीजेपी ने कहा है कि ताहिर हुसैन दोषी है। बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि ताहिर हुसैन ही वो व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है आईबी ऑफिसर की हत्या को लेकर। हालांकि ताहिर हुसैन कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, मैं बेगुनाह हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो सीधे तौर पर किनारा कर लिया है। हालांकि तभी पार्टी से निकाल दिए गए थे, लेकिन अब बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है और वो कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन दोषी है। देखिए, आज देश के सामने सच सामने आया है। ताहिर हुसैन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, ऑफ राइटिंग, और जो मर्डर पे ताहिर हुसैन कन्विक्ट हुए हैं वो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के मर्डर पे कन्विक्शन हुआ है। याद करिए वो फेमस फोटो जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का हाथ जो है, जब ताहिर हुसैन और तमाम गुंडों ने उनको मारा था, उनका हाथ का ये फोटो पूरे देश में वायरल हुआ था और पूरे देश में अंकित शर्मा के न्याय की आवाज गूंजी थी। तो 2020 के दंगों में अंकित शर्मा की हत्या कैसे हुई थी, किस कदर बर्बरता से उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हर किसी को हैरान करने वाली है। इस रिपोर्ट में देखिए। करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के परिवार को इंसाफ की पहली सीढ़ी मिल ही गई। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह की अदालत ने इस संवेदनशील मामले पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने ताहिर हुसैन, नाजिम, काशिम, हसन और जावेद को दोषी करार दिया। ये पूरा मामला फरवरी 2020 का है, जब सीए के विरोध के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। 25 फरवरी 2020 की शाम इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात अंकित शर्मा अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे। बाहर माहौल खराब देखकर वो हालात का जायजा लेने निकले, लेकिन दंगाइयों की उग्र भीड़ ने उन्हें अगवा कर लिया। ताहिर हुसैन के दफ्तर और घर पर इकट्ठा हुई भीड़ ने अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी और उनके शरीर पर चोट के 51 गहरे जख्म दिए। हत्या के बाद उनकी लाश को चांदबाग पुलिस के पास खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया था, जहां से अगले दिन पुलिस ने शव बरामद किया। इससे स्पष्ट हो गया है कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का था, आम आदमी पार्टी के कहने पे ये सब कर रहा था, और इसका जिम्मेवार अगर कोई सबसे बड़ा है तो अरविंद केजरीवाल है।